आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं तुम्हें बड़ी अच्छी कहानी सुना रही हूँ। माता आशा माता की कहानी बहुत ही अच्छी होती है। जिस घर में आशा माता की पूजा होती है उस घर में सुख शांति समृद्धि सभी प्राप्त होते हैं। हमें आशा माता की पूजा करना चाहिए। आशा माता का व्रत फागुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक किसी भी शुभ दिन कर लेना चाहिए। सोमवार हो शुक्रवार हो उस दिन माता की पूजा कर लेना चाहिए। बृहस्पतिवार हो उस दिन भी हम माता की पूजा कर सकते हैं। व्रत के दिन एक पट्टे पर जल का लोटा रखें और लोटे पर रोली से एक सांटिया बनावें और सांटिया का हम विधि विधान से पूजन करें। चावल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं और उनकी माता की आराधना करें। 7 दाने गेहूं को हाथ में लेकर आशा माता की कहानी को सुनें। फिर 7 सीरा बनाएं और 7 पूड़ी बनाएं और कुछ रुपए ले लें और उस पर बायना निकालकर अपनी सास के पैर को छूकर उनको देवें। इसके बाद स्वयं भी भोजन करें। यदि किसी के लड़का हुआ हो या लड़के का विवाह हुआ हो तो माता की पूजा का उत्सव मनाएं। 7 जगह 4-4 पूड़ी और सीरा रखकर उसके ऊपर एक एक साड़ी ब्लाउज और रुपए रखकर उसके चारों ओर हाथ से फिराकर उसे अपनी सासू जी के पाँव लगाकर दे देना चाहिए। कथा बड़ी ही प्राचीन है। कथा मैं आपको सुना रही हूँ। एक आसलिया बालिया नाम का आदमी था। वह जुआ खेलने का बहुत शौकीन था। जुआ में वह चाहे हारे या जीते ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराता था। एक दिन उसकी भाभी ने उसके कहा कि तुम जुआ में हारो या जीतो ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराते हो तो भला ऐसे कैसे काम चलेगा। यह सुनकर आसलिया बालिया घर छोड़कर निकल गया। घर से निकलने के बाद घूमता हुआ एक शहर में पहुंचा। आशा माता का नाम लेकर एक स्थान पर बैठ गया और उसके उस शहर में पहुंचने की खबर सब में फैल गई कि एक बहुत ऊंचा जुआ खेलने वाला आदमी आया है। जब यह समाचार राजा ने सुना तो उसने आसलिया बालिया को जुआ खेलने के लिए बुलाया। जुआ में राजा अपना सब कुछ राजपाट हार गया और बालिया उस शहर का राजा बनकर राज करने लगा। इधर आसलिया बालिया के घर खाने के लिए अन्न भी न रहा, अतः उसके घर से सब लोग उसे ढूंढने निकल पड़े और ढूंढते ढूंढते उसी शहर में पहुंच गए। वहाँ पर जब उन लोगों को यह मालूम हुआ कि एक जुआरी राजा को खेल में हराकर स्वयं राज कर बैठा है तब वह उसे देखने के लिए गए। राजा को देखकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगी कि बालिया नाम का मेरा भी एक लड़का था, जुआ खेला करता था, इसीलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया था। ईश्वर जाने अब कहाँ कहाँ फिर रहा होगा। इतना सुनते ही नया राजा बोल उठा कि माता मैं ही तुम्हारा वह लड़का हूँ। मैं तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ में, तुम्हारी करनी हमारे साथ में, हमारी करनी हमारे साथ में और तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ में। तब उसकी माँ ने उससे कहा कि तुम अब मेरे साथ अपने घर चलो, मैं आज माता का उजावन मन करूँगी। और अब वह सब लोगों ने अपने घर जाकर आस माता का पूजन किया और आसलिया बालिया सुख से राज्य करने लगा। हे आस माता, जैसे तुमने आसलिया बालिया को राजपाट दिया वैसे हमको सबको देना। इस कहानी से सुनने मात्र से ही हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आती है, इसीलिए हमें आस माता की कहानी जरूर करनी चाहिए।